नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। महिला की आंखों के संकेतों से कैसे पहचाने कि वो आपको पसंद करती है या नहीं। चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ चाणक्य नीति में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार प्रस्तुत किए हैं। आज हम उनकी नीतियों के आलोक में यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम महिलाओं की आंखों के संकेतों से यह पहचान सकते हैं कि वे हमें पसंद करती हैं या नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और उनकी नजरें बार बार आपसे मिलती हैं, तो एक अलग ही एहसास होता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक गहरे आकर्षण का संकेत हो सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार आंखें हमारे मन का आईना होती हैं। जिस व्यक्ति के प्रति हमारा आकर्षण होता है, हमारी नजरें अनजाने में ही उसकी ओर खींची चली जाती हैं। यदि कोई महिला आपसे बात करते समय लगातार आंखों में आंखें डालकर बात करती है, बिना किसी झिझक या बेचैनी के, तो यह एक सकारात्मक संकेत है। इसका अर्थ है कि वह आपकी बातों में रुचि रखती है और आपके साथ सहज महसूस कर रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी पलकें भी हमारी भावनाओं को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? जी हां, यह सच है। पलकों का झपकना, मिचकाना या तेजी से हिलना, यह सब हमारे मन के भीतर चल रहे उथल-पुथल को दर्शाता है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के सामने होते हैं जो हमें पसंद होता है, तो हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं, हमारे हाथों में पसीना आने लगता है और हमारी पलकें भी बेकाबू होकर तेजी से झपकने लगती हैं। यदि आप किसी महिला से बात कर रहे हैं और देखते हैं कि वह तेजी से पलकें झपका रही है या अपनी आंखों को मिचका रही है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह आपके प्रति आकर्षित है और आपके सामने नर्वस महसूस कर रही है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जो आपको खुश करता है, तो आपकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। यह चमक सिर्फ एक शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके दिल की गहराइयों से आती है। यह चमक नकली नहीं होती, बल्कि आपके मन में छाए हुए खुशी के रंगों का प्रतिबिंब होती है। जब आप सच्चे दिल से खुश होते हैं, तो आपकी आंखें भी उस खुशी को बयां करती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार आंखें हमारे मन का द्वार होती हैं। यह द्वार हमारे अंदर की भावनाओं और विचारों को बाहर की दुनिया के सामने प्रकट करता है। जिस प्रकार एक साफ और स्वच्छ द्वार से घर के अंदर की सुंदरता दिखाई देती है, उसी प्रकार चमकदार आंखें हमारे मन की प्रसन्नता को दर्शाती हैं। यह चमक हमारे अंदर की सकारात्मकता और उत्साह को भी दर्शाती है। अगली बार जब आप किसी महिला से मिलें, तो ध्यान से देखें कि क्या आपकी बातों से उसकी आंखों में चमक आती है या नहीं। यह चमक यह दर्शाती है कि वह आपकी बातों में रुचि ले रही है और आपसे जुड़ाव महसूस कर रही है। यदि हां, तो यह एक अच्छा संकेत है और आपको अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। यह चमक आपके रिश्ते की गहराई और सच्चाई को भी दर्शाती है। दोस्तों, प्यार और आकर्षण की दुनिया में कुछ बातें अनकही ही अच्छी लगती हैं। यह वो बातें हैं जो दिल के करीब होती हैं और जिनका एहसास शब्दों से परे होता है। जैसे चोरी छिपे किसी को निहारना। यह एक ऐसा पल होता है जब दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और मन में एक अजीब सी हलचल होती है। यह एक ऐसा एहसास है जो दिल को एक अजीब सी गुदगुदी से भर देता है। यह गुदगुदी हमें बताती है कि हम किसी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। चाणक्य नीति के अनुसार प्रेम का पहला चरण अक्सर शर्म और संकोच से भरा होता है। यह वह समय होता है जब हम अपने दिल की बात कहने से डरते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति आकर्षित होने लगता है, तो वह सीधे उनसे नजरें मिलाने में कतराता है। यह संकोच और शर्म का मिलाजुला रूप होता है, लेकिन साथ ही वह खुद को रोक भी नहीं पाता और चोरी छिपे उस व्यक्ति को निहारता रहता है। यह एक अनकहा आकर्षण होता है जो दिल को बांध लेता है। यदि आप देखते हैं कि कोई महिला बार बार आपकी ओर देख रही है और जैसे ही आपकी नजरें उससे मिलती हैं, वह शर्माकर अपनी नजरें झुका लेती है, तो यह एक अच्छा संकेत है। यह संकेत है कि वह आप में रुचि रखती है। इसका मतलब है कि वह आप में रुचि तो रखती है, लेकिन अपनी भावनाओं को जाहिर करने से कतरा रही है। यह संकोच और आकर्षण का संगम है। ऐसे में आपको धैर्य रखना चाहिए और उसे खुद को सहज महसूस कराने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे वह अपने दिल की बात कहने में सक्षम हो जाएगी और आप दोनों के बीच का बंधन और मजबूत होगा।
दोस्तों, मुस्कान चेहरे की सबसे खूबसूरत सजावट होती है और जब यह मुस्कान होठों के साथ साथ आंखों में भी दिखाई दे तो समझ लीजिए कि यह दिल की गहराई से आने वाला एहसास है। चाणक्य नीति के अनुसार सच्ची मुस्कान वह होती है जो केवल होठों तक ही सीमित न रहे बल्कि पूरे चेहरे पर फैल जाए, खासकर आंखों में। ऐसी मुस्कान केवल तभी आती है जब हम सचमुच खुश होते हैं और अपने आसपास के माहौल का आनंद ले रहे होते हैं। यदि कोई महिला आपसे बात करते समय केवल अपने होठों से ही नहीं बल्कि अपनी आंखों से भी मुस्कुराती है तो यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब है कि वह आपकी कंपनी का आनंद ले रही है और आपके साथ खुश है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर भी प्रेम और आकर्षण के खेल में बराबर का खिलाड़ी होता है? यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर के कई हिस्से शामिल होते हैं। जी हां, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं तो हमारा शरीर कई तरह के बदलावों से गुजरता है, जिनमें से एक है हमारी पुतलियों का फैलना। यह बदलाव हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के बीच की जटिल क्रियाओं का परिणाम होता है। यह कोई कल्पित कहानी नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक तथ्य है। वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध किए हैं और पाया है कि यह प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क के रासायनिक संतुलन से जुड़ी होती है। जब हम किसी ऐसी चीज को देखते हैं जो हमें पसंद होती है तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नामक एक रासायनिक पदार्थ रिलीज होता है जिससे हमारी पुतलियां फैल जाती हैं। डोपामाइन हमारे मस्तिष्क में खुशी और संतोष की भावना को बढ़ाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पुतलियों का फैलना प्रेम और आकर्षण से कैसे जुड़ा है? यह सवाल वाजिब है और इसका जवाब भी उतना ही रोचक है। देखिए, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो हमें पसंद होता है तो हम उसे और अच्छी तरह से देखना चाहते हैं। यह हमारी प्राकृतिक प्रवृत्ति है कि हम उस व्यक्ति के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। हम उसके चेहरे के हर हाव भाव को पढ़ना चाहते हैं, उसकी आंखों में झांकना चाहते हैं। यह हमें उस व्यक्ति के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करता है और ऐसा करने के लिए हमारी आंखों को अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए हमारी पुतलियां फैल जाती हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हमें बेहतर देखने में मदद करती है। यदि आप किसी महिला से बात कर रहे हैं और देखते हैं कि बातचीत के दौरान उसकी पुतलियां फैली हुई हैं, तो यह एक अच्छा संकेत हो सकता है। यह संकेत है कि वह आप में रुचि रखती है और आपकी बातों से प्रभावित हो रही है। इसका मतलब है कि वह आप में रुचि रखती है और आपसे बात करके उसे अच्छा लग रहा है। यह एक छोटा सा संकेत है, लेकिन यह हमारे सामाजिक और भावनात्मक संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको चोरी छिपे देख रहा है और जब आप उस तरफ देखते हैं तो वह अपनी नजरें चुरा लेता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद आपको फिर से वही एहसास होता है? यह कोई इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि यह होता है आंखों का पीछा। जब कोई व्यक्ति आप में गहरी रुचि रखता है तो वह आपको अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहता। वह आपके हर एक्शन को फॉलो करता है, आपके हर मोमेंट पर नजर रखता है। यदि आप देखते हैं कि कोई महिला आपके हर एक्शन को फॉलो कर रही है, आप जहां भी जाते हैं उसकी नजरें आपके पीछे पीछे घूमती हैं, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि वह आप में रुचि रखती है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो बात तो बहुत कुछ कहना चाहता हो, लेकिन जब बात करने की बारी आती है तो उसकी जुबान बंद हो जाती है? ऐसे लोग अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर पाते, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह जाती हैं। चाणक्य नीति के अनुसार शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी लैंग्वेज में सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारी आंखें। आंखें हमारे मन का आईना होती हैं और यह हमारे मन की हर बात को बयां कर देती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को इतनी गौर से देखा है कि समय रुक सा गया हो? जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो आपके दिल को छू जाता है तो आप उसकी आंखों में खो से जाते हैं और आपको समय का पता ही नहीं चलता। चाणक्य नीति के अनुसार जब दो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं तो वे एक दूसरे की आंखों में देखकर घंटों बातें कर सकते हैं और उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। दोस्तों, कहते हैं कि आंसू दिल के जज्बातों का दरिया होते हैं जो तब बहते हैं जब शब्द अपनी असर खो देते हैं, और जब यह आंसू किसी के लिए, किसी की बातों से, किसी के साथ बीते पलों को याद करके आए तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ दोस्ती का नहीं है। यदि आपकी बातों से,
आपके साथ बीते पलों को याद करके या फिर सिर्फ आपको देखकर ही किसी महिला की आंखें नम हो जाती हैं, तो यह एक बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब है कि आप उसके लिए बहुत खास हैं और वह आपको अपने दिल के बहुत करीब मानती है। दोस्तों, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें हर उस चीज पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे आसपास घटित हो रही है, और यह बात रिश्तों पर भी लागू होती है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि हमें लोगों के व्यवहार और शारीरिक संकेतों को समझकर उनकी भावनाओं का अनुमान लगाना चाहिए। आंखों के संकेत इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं को प्रकट करते हैं।